नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बार बार पेशाब होने की तकलीफ के बारे में। और ये तकलीफ खासकर हमारे बड़े बुजुर्गों के अंदर हमें बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है और बहुत ही ज्यादा इसके प्रमाण में रोगी हमें देखने को मिल रहे हैं आजकल। और जिसे ये तकलीफ होती है उसे ही पता है कि इस तकलीफ के अंदर कितने दिक्कतों का सामना होने करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में, कौन कौन से कारण है जिसके अंदर हमें ये तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है और वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इसके अंदर काम करती है। इन सभी के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बार बार पेशाब होने की तकलीफ के बारे में। तो अब ये बार बार पेशाब होना जो है, ये या तो सामान्य भी हो सकता है किसी ने पानी ज्यादा पी लिया हो इसलिए भी हो रहा हो, या फिर कोई अंदर बीमारी भी हो सकती है जिसकी वजह से ये लक्षण हमें देखने को मिल रहा हो। तो दो रीजंस की वजह से हमें बार बार पेशाब होने की तकलीफ देखने को मिल सकती है। अब इसमें भी दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, या तो हमें इंक्रीज फ्रीक्वेंसी देखने को मिल सकती है या फिर पॉलीयूरिया हमें देखने को मिल सकता है। अब इंक्रीज फ्रीक्वेंसी यानी क्या है, बार बार पेशाब तो हो रही है लेकिन पेशाब जितनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। जैसा बार बार पेशाब तो कर रहा है रोगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी 100-150 ml ही पेशाब हो रही है, ज्यादा पेशाब नहीं हो रही है। फिर थोड़ी देर बैठता है, फिर थोड़ी देर बाद उसे बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। जबकि दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया यानी बार बार पेशाब हो रही है और उसकी क्वांटिटी भी भरपूर है। मसलन बार बार पेशाब जा रहा है रोगी, लेकिन आधा आधा लीटर पेशाब करने के बावजूद भी उसे बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं पॉलीयूरिया। तो दोनों के अंदर हमें स्लाइट डिफरेंस देखने को मिलता है और दोनों के जो रीजंस है वो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। दोनों के लिए दवाइयाँ भी अलग अलग यूज होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो इस चीज को समझना काफी जरूरी था। अब इसके अलावा आता है कि भाई नॉर्मल पेशाब होना, यानी कितनी पेशाब को हम नॉर्मल पेशाब मानते हैं। तो सामान्यतः यदि आप 3-4 लीटर पानी पीते हो और 1 लीटर पानी पसीने के तौर पे और बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाता है, तो लगभग 3 लीटर पानी बाहर आना चाहिए हमारे शरीर के। तो लगभग ये आधा लीटर पानी हम एक यूरिनेशन में अवॉइड करते हैं, निकालते हैं शरीर के बाहर। तो लगभग 7 से 8 बार पेशाब हमें दिन में होना चाहिए, इसे हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यदि इससे ज्यादा किसी को पेशाब जाना पड़ रहा है तो उसको हम इंक्रीज फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं, उससे ज्यादा पेशाब हो रही है ऐसा हम मानते हैं। रात की यदि बात करते हैं, रात में एक आध बार यदि कोई उठ रहा है पेशाब करने के लिए तो इसे भी हम सामान्य मानते हैं। लेकिन एक बार से ज्यादा यदि किसी को जाना पड़ रहा है, पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है, तो उससे उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये एबनॉर्मल है। एक बार से ज्यादा यदि किसी को पेशाब के लिए रात में उठना पड़ रहा है तो इसको भी हम इंक्रीज फ्रीक्वेंसी मानते हैं, इसे भी हम एबनॉर्मल मानते हैं। और दोनों ही कंडीशंस में आगे जांच की जरूरत रोगी को होती है, ऐसा हम मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या कारण है जिसकी वजह से हमें पॉलीयूरिया या इंक्रीज फ्रीक्वेंसी पेशाब के अंदर देखने को मिल सकती है। एक तो होता है इंक्रीज वाटर इंटेक। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया पोस्ट है जहाँ पे बताया जाता है कि पानी हमारे शरीर के लिए कैसा अच्छा है और क्यों हमें पानी अच्छा पीना चाहिए। या हो सकता है कि कोई चला गया हो डॉक्टर के पास में पेशेंट के साथ में, जिसे पथरी हुई हो और डॉक्टर ने बताया हो कि आप पानी ज्यादा पिया करो, और ये बाजू में बैठा है और इसे लग रहा है कि नहीं, अगर मैं भी पानी ज्यादा पीऊंगा तो मुझे पथरी होंगी नहीं, और वहां से उसने जो पानी ज्यादा पीना शुरू किया तो उसको एक वो आदत हो गई। तो ऐसे में यदि बहुत ज्यादा कोई पानी पीता है तो उसे ऑब्वियसली पॉलीयूरिया होगा, बार बार पेशाब होंगी और ज्यादा क्वांटिटी में हमें पेशाब होती हुई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिसके अंदर हमें ज्यादा पेशाब होती हुई देखने को मिलती है, जिसके अंदर डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस जैसी बीमारियां हमें देखने को मिलती है। नॉर्मली होता क्या है, हमारी किडनी जो है वो ब्लड को साफ करती है और उसमें से पेशाब बनाती है, वेस्ट प्रोडक्ट और पानी को निकाल के, एक्सेस पानी को निकाल के और वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल के पेशाब के थ्रू हमारे शरीर के बाहर भेजती है। और इसी को हम मूत्राशय, ये मूत्राशय में जमा होता है मूत्र और फिर ये हमारे शरीर के बाहर निकलता है, और इसी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कह के बुलाते हैं।
तो ये नॉर्मली इस तरह से काम करती है। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस में क्या है कि ये जो फंक्शन होता है किडनी का, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस में तो एडीएच हार्मोन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे पेशाब ज़्यादा बनता है इन शॉर्ट। और डायबिटीज मेलिटस के अंदर भी किडनी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी होती है, जिससे ज़्यादा पेशाब बनना शुरू हो जाता है और ज़्यादा पेशाब बनने की वजह से उसे पॉलीयूरिया होता हुआ देखने को मिलता है। बहरहाल ये बार बार पेशाब होने की जो तकलीफ है, खासकर पुरुषों के अंदर जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, ऐसे लोगों के अंदर भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसका मोस्ट कॉमन रीज़न है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक सेक्स ग्लैंड है जो हर पुरुष के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये जो प्रोस्टेट है ये एज के साथ में थोड़ी थोड़ी सी बढ़ने लगती है। तो जब इसकी साइज बढ़ जाती है तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब हमें होते हुए देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें इंक्रीज फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट भी हो जाता है, तो पेशाब की क्वांटिटी भी कम होती है और बार बार वहाँ पे पेशाब आने का एहसास रोगी को हमें होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें इंक्रीज फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा पेशाब में यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी हमें बार बार पेशाब की तकलीफ रोगी के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। और पथरी यदि कहीं हो जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर या फिर जो मूत्राशय होता है उसके अंदर, यहाँ पे कहीं पे भी यदि पथरी बन जाती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, तो उस पथरी की वजह से भी हमें बार बार पेशाब की तकलीफ रोगी के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कॉजेस की वजह से भी हमें बार बार पेशाब की तकलीफ रोगी के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। न्यूरोलॉजिकल रीजंस हमारे ब्रेन के अंदर हो सकती है, या हो सकता है कि स्पाइन में कोई नस हमारी दब गई हो, जिसकी वजह से हमारे ब्लैडर को जो नसें सप्लाई कर रही है वो प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ब्लैडर की एक्टिविटी बढ़ गई है, और इसे हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। और ओवर एक्टिव ब्लैडर होने की वजह से वहाँ बार बार पेशाब रोगी को हो रही है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कॉज भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी कारण है जिसके अंदर हमें बार बार पेशाब होता हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट का तो हमने डिस्कस किया ही है, उम्र बढ़ने के साथ में प्रोस्टेट बढ़ता है पुरुषों में, तो उस वजह से बार बार पेशाब की तकलीफ होती है। लेकिन इसके अलावा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जो सर्केडियन रिदम होती है, हमारे सोने और उठने का जो चक्र होता है, उसमें भी डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से शरीर बढ़ते उम्र में रात को सोते वक्त ज़्यादा यूरिन प्रोडक्ट करना शुरू कर देता है। युवावस्था में ये नहीं होता है, लेकिन जब एज बढ़ जाती है तो रात को यूरिन प्रोडक्शन शरीर का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रात को ज़्यादा यूरिन होती हुई हमें देखने को मिलती है। अब इसमें और क्या तकलीफ होती है, तो इसमें एक और तकलीफ हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं अर्जेंसी। अर्जेंसी यानी इसका यदि डेफिनेशन बताना रहा तो सडन कंपेलिंग डिजायर टू वॉइड विच इज डिफिकल्ट टू डिटर, यानी पेशाब करने की इतनी ज़्यादा इच्छा होती है कि वो रोगी चाहकर भी उसे अवॉइड नहीं कर सकता है, उसका हाथ का हर काम छोड़ के उसको पहले पेशाब करने जाना पड़ता है। इस चीज़ को हम कहते हैं अर्जेंसी। और इसके अलावा एक और कंडीशन हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। अर्जेंसी के साथ में ही हमको इनकंटिनेंस भी देखने को मिलता है कई रोगियों के अंदर। इनकंटिनेंस यानी उसे इतना भी नहीं होता है कि अब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे पेशाब आ रही है और मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा खोल रहा हूँ बाथरूम का, उतनी देर में ही पेशाब की 2-4 बूंदें मेरे कपड़ों के अंदर ही आ जाती है। तो ये इसे हम कहते हैं इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। इतना भी वो पेशाब को नहीं रोक पाता है कि वो पेशाब कर सके एक्चुअली। तो ये सभी लक्षण हमें बार बार पेशाब होने के साथ में देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है, ये तकलीफ यदि हो जाती है तो इनके कारणों का पता करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अब डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो मेरी सलाह ये रहेगी कि यदि आपको ये तकलीफ है तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। वो आपकी जांच करेंगे, उनको डिटेल हिस्ट्री दे, वो पूछेंगे, उन सभी सवालों का जवाब दें ताकि आप बता सके उन्हें कि किस वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है। वो बता सके आपको कि आपकी इंक्रीज फ्रिक्वेंसी है या आपको पॉलीयूरिया। डायग्नोसिस के अंदर आप कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं। यदि आपका डॉक्टर के पास जाना नहीं हो रहा है तो आप टेस्ट भी करा सकते हैं। आप यूरिन रूटीन टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन कल्चर करा सकते हैं, ये देखने के लिए कहीं यूरिन के अंदर कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। इसके अलावा आप सोनोग्राफी करा सकते हैं, एक्सरेज करा सकते हैं, कहीं स्टोन तो नहीं है, कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड तो नहीं बढ़ी है, ये सभी देखने के लिए आप ये सभी टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर की टेस्ट भी करा सकते हैं कि शुगर लेवल तो हमारी बढ़ी नहीं है जिसकी वजह से हमें पॉलीयूरिया हो रहा है, बार बार पेशाब हो रही है। तो ये सभी टेस्ट आप करा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की बताए अनुसार आप और भी टेस्ट डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है, वो टेस्ट भी आपको कराने चाहिए।
अब इसके लिए दवाइयाँ कौन सी है, होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इसके लिए यूज़ होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सी प्रभावी दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में होम्योपैथी में काम आती है। एक सबसे पहली जो दवा है जिसको मैं बताना चाहूँगा वो है सबल सेरुलेटा। ये ऐसे रोगियों के लिए जिनके अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि की तकलीफ है, जिनका प्रोस्टेट ग्रंथि यदि बढ़ गया है किसी का और उस वजह से इस तरह की तकलीफ यदि किसी को हो रही है तो आप दे सकते हैं सबल सेरुलेटा। ये मदर टिंचर फॉर्म में हमें देना है। आधा कप पानी में 20-20 बूंद इस दवा की सुबह दोपहर शाम 3 बार ऐसे रोगियों को लेना है जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, और ऐसे रोगियों के अंदर इस दवा के काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। दोस्तों हमारी दूसरी दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 एक बहुत ही बेहतरीन दवा है ऐसे रोगियों के अंदर जिनके अंदर सिस्टाइटिस है, सिस्ट से रिलेटेड या जो मूत्राशय होता है उससे रिलेटेड यदि कोई तकलीफ होती है, उसके ऊपर सूजन आ जाती है या उसके अंदर स्टोन बन जाते हैं या वहाँ पे दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में यदि दर्द होता है बार बार पेशाब के साथ में, तो ऐसे रोगियों के अंदर हम लाइकोपोडियम 30 ये दवा दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये दवा काम करती है। लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम रोगी को देना है। 10 से 15 दिन में वो सिस्टाइटिस का जो तकलीफ है वो हमें कम होता हुआ इस दवा से देखने को मिलता है। स्टोन की तकलीफ यदि किसी को मूत्राशय में स्टोन है तो लाइकोपोडियम थोड़ा लंबे समय तक हमें देना पड़ सकता है। दोस्तों इसकी तीसरी दवा है कैंथारिस। कैंथारिस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। जब बहुत ही ज़्यादा जलन हो पेशाब करते समय, पेशाब करने के पहले, पेशाब करने के दौरान और पेशाब करने के बाद में बहुत ही सीवियर जलन यदि किसी को महसूस हो रही हो, बहुत ही ज़्यादा जलन हो, ब्लड जा रहा हो, पेशाब करने में बहुत तकलीफ हो, बूंद बूंद करके पेशाब हो रही हो, इस तरह के लक्षण यदि देखने को मिल रहा है, कभी कभी ब्लड भी हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है, तो इतना ज़्यादा यदि इन्फेक्शन किसी को हुआ है और ऐसे लक्षण यदि देखने को मिल रहे हैं तो आप कैंथारिस 30 ये दवा भी दे सकते हैं। कैंथारिस 30 की भी 2-2 बूंदे आपको सुबह शाम जुबान पर डालना है। यदि तीव्रता ज़्यादा है तो इसकी 2-2 बूंदे दिन में 3 बार भी आप डाल सकते हैं। तो ये दवा लेने से भी आपको काफ़ी हद तक आराम होगा। दोस्तों इसकी चौथी दवा जो है वो है इक्विजिटम। इक्विजिटम इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन के अंदर इतनी इंडिकेटेड नहीं है जितनी कि पॉलीयूरिया के अंदर इंडिकेटेड है। यदि बहुत ज़्यादा पेशाब हो रही है, बहुत बार बार हमें यदि पेशाब करने की इच्छा हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रमाण में पेशाब यदि हो रहा है तो ऐसे रोगियों के अंदर इक्विजिटम भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। इक्विजिटम मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। इक्विजिटम क्यू नाम की ये दवा आती है। ये दवा की भी आपको 20-20 बूंदे दिन में 2 से 3 बार लेना है। आधा कप पानी लेके उसमें 20 बूंद मिला के वो पानी दिन में 2 से 3 बार पीना है, 15-20 मिनट पहले और बाद में दवाइयों के, कुछ खाना पीना नहीं है। तो ये थी वो 4 बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ जो इस कंडीशन में काम आती है। मैंने थोड़ा बहुत रोग के हिसाब से 4 ही दवाइयाँ बताई। इसके अलावा भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लक्षणों पे हम रोगियों को दे सकते हैं। तो हो सके तो इन दवाइयों का सेवन आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही कीजिए। यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे जो नीचे नंबर फ्लैश हुआ है उस पर व्हाट्सएप के द्वारा आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो। ये पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन है। फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन करना अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है क्योंकि व्यस्तता के कारण मैं इतने लोगों को समय नहीं दे सकता हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन आपके यदि लक्षण मैच होते हैं और मैंने यहाँ पे कोई दवा यदि बताई है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर के मार्गदर्शन में ये दवाइयाँ ज़रूर शुरू कीजिए। आपको बहुत जल्द इसमें फ़ायदा होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज की टॉपिक के बारे में। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।